टॉपिक जो अपना वो लेंगे और वो है गॉस लॉ। गॉस लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और गॉस लॉ का यूज़ करके अपन देखो गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहले गॉस लॉ जो है उसको अपन डिराइव करेंगे, काइंड ऑफ इट्स नॉट एग्जैक्ट डेरिवेशन बट डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ स्फीयर, है ना, स्फेरिकल शेल, इसका यूज़ करके हम गॉस लॉ निकालेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड जो अपना चार्ज होता है एनक्लोज्ड चार्ज, इसमें रिलेशनशिप आएगा अपने पास और ये गॉस लॉ की हेल्प से आएगा। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ का सिंपल डेरिवेशन देखते हैं। एक अपन लेते हैं, एक होलो स्फीयर ले लेते हैं, है ना। एक होलो स्फीयर ले लेते हैं, तो अपने पास में कुछ शेप पड़े हैं, इनका यूज करके हम होलो स्फीयर बना सकते हैं। लेट्स से ये अपना होलो स्फीयर हो गया। ओके, परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे इसका यूज करके। देखो भाई, अपने पास में यहाँ पे इसके सेंटर पे, ये जो स्फीयर है इसके सेंटर पे लेट्स से क्यू चार्ज पड़ा है। अब हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये हम करना चाहते हैं, स्फेरिकल सरफेस। ओके, अब देखो क्या है, यहाँ से अपन क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं, एकदम छोटा सा एरिया, एकदम एक छोटा सा एरिया लेते हैं जिसको हम बोल देंगे ds। ओके, ये एरिया वेक्टर है ना, इस एरिया वेक्टर का वेक्टर किधर होगा, ऐसे बाहर की तरफ। ओके, ये जो क्यू है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ई इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होगा, वेर आर स्क्वायर इज वॉट, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इज वॉट, रेडियस ऑफ स्फीयर, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ ds इज वॉट, वेरी स्मॉल एरिया, ds इज वॉट, वेरी स्मॉल एरिया, ऐसा बोल सकते हैं अपन, बहुत छोटा सा एरिया है, हाँ। नाउ वी वांट टू राइट व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। तो हम क्या करते हैं, छोटे से एरिया से डी फाई लिख लेते हैं ना पहले, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम बोलेंगे डी फाई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थ्रू स्मॉल एरिया ds, स्मॉल एरिया ds। तो ये डी फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी फाई को आई कैन राइट ई डॉट डी एस। नाउ ई और डी एस के बीच का एंगल तो क्या है, 0 डिग्री है, तो वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू डी एस इंटू कॉस 0 डिग्री, विच इज नथिंग बट ई इंटू डी एस। नाउ डी फाइव इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ई इंटू डी एस। डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एस को क्या लिख सकता हूँ, डी एस को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट फाइव, सिंपल सी चीज़ है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, टोटल फाइव आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है सब जगह पे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है ये तो कांस्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड जो है ये सब जगह पे कांस्टेंट है। सो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन ई को तो बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ds लिख देते हैं। अब एक बात बताओ कि ये जो ds इंटीग्रेशन है ये क्या है, इस स्फेयर के पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया तो हो गया। तो इंटीग्रेशन ds जो है दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फेयर, ऐसे बोलेंगे अपन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। एंड ई क्या है, ई क्या है, ई तो खुद के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। फिर आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर गया, ये क्या हो गया, के क्यू इंटू 4 पाई। नाउ एक और चीज़ कर लेते हैं,
ये के की वैल्यू क्या है? के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई होती है। तो वी कैन राइट इट 1/4 पाई इंटू क्यू इंटू 4 पाई। तो ये 4 पाई और 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना, एंड दिस विल बिकम Q/ε0। दिस इज आर गॉस लॉ। तो ये जो फाई इक्वल्स टू जो होता है Q/ε0 होता है, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। ओके, ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है। अब देखो इस स्टेटमेंट को थोड़ा अपन और डिटेल में समझते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है? गॉस लॉ बोलता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, total electric flux through a closed surface, through a closed surface is equal to q upon epsilon naught, where q is the total charge, q is the total charge enclosed by the closed surface। देखो, हमने गॉस लॉ का डेरिवेशन तो नहीं किया है, बट गॉस लॉ को हमने स्फेरिकल सरफेस के या अपन एक स्फेरिकल शेल लेके उसको समझने की ट्राई करी, और उससे अपने को एक रिजल्ट मिला Q/ε0। ये रिजल्ट जो है वो सबके लिए ट्रू है। दिस इज ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज्ड सरफेस। किसी भी तरीके की क्लोज्ड सरफेस ले लो, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? मान लो मेरे पास यहाँ पे एक Q1 चार्ज पड़ा है और यहाँ पे एक Q2 चार्ज पड़ा है, और ये एक मेरी क्लोज्ड सरफेस है। इस क्लोज्ड सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? इस सरफेस का नाम दिया गया है गॉसियन सरफेस। दिस सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। दिस सरफेस कैन बी imaginary, this surface can be imaginary as well as real। मतलब ये सरफेस इमेजिनरी भी हो सकती है, और ये सरफेस किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस हो जो क्लोज सरफेस बना रहा है उसकी सरफेस भी ले सकते हैं, विच मीन्स कि ये इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड अलग हो, यहाँ पे हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो, यहाँ पे E2 हो, यहाँ पे E3 हो, यहाँ पे E4 हो। इट इज़ पॉसिबल, और जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो, ये कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है E6 हो, है ना, ऐसे हो जाए, E7 हो जाए, E8 हो जाए, ऐसे है ना, E9 हो जाए, ऐसे कैसे भी हो सकती है। तो हम बोल रहे हैं टोटल फ्लक्स फाई टोटल थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस विल बी समीशन, है ना, समीशन का मतलब टोटल। ठीक है, समीशन का मतलब क्या होता है? टोटल। तो ये साइन जो है समीशन का, इसका मतलब है टोटल। समीशन Q/ε। तो हम जब बोल रहे हैं समीशन Q मतलब इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका सम कर दो। अब जैसे प्लस पॉजिटिव चार्ज तो ऐड हो जाएंगे, कोई नेगेटिव चार्ज तो नेगेटिव माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में मैं क्या लिख सकता हूँ उसको? Q1 प्लस Q2/ε। ये चीज़ क्लियर है? तो ये जो है अपना गॉस सरफेस, या ये जो अपना गॉस लॉ हो गया। ठीक है, इस चीज़ को हमें याद रखना है बहुत अच्छे से। ओके, अब गॉस लॉ के बारे में कुछ चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला? गॉस लॉ जो है वो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, ट्रू फॉर एनी टाइप ऑफ क्लोज्ड सरफेस, फर्स्ट थिंग। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है? ये जो Q है ये इस सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज है। तो मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो ऐसा कोई सरफेस है, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, और यहाँ पे Q4 है, और यहाँ पे Q5 है। तो हम बोलेंगे कि इस सरफेस से, ये जो गॉसियन सरफेस हमने ली है, इस सरफेस से जो भी फ्लक्स निकल रहा है बाहर, दैट विल बी फाई टोटल विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3/ε0। इसमें Q4 और Q5 का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अंदर के जो चार्ज होंगे वही चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में हेल्प करेंगे, या वही चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अफेक्ट करेंगे। नाउ
हम किसी भी तरीके की गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। वी कैन चूज एनी टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस। वी कैन चूज एनी टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस। अब कोई बोलेगा कि भाई ये जो है ना, कोई बोलेगा ये जो अजीब सी सरफेस ले रखी है हमने, इसके थ्रू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों होना चाहिए। देखो ऐसा है, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसके लिए। हम बोलते हैं लेट्स से ये अजीब सी सरफेस है और क्यू यहाँ पे पड़ा है। अब हम बोलेंगे कि इस सरफेस से, ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो कितना होगा। तो भाई एक काम करो, इसके चारों तरफ एक दूसरी सरफेस लेते हैं जो कि स्फेरिकल है, और उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे क्यू होना चाहिए। अब ये वाला रिजल्ट तो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना, ये रिजल्ट हमने निकाल रखा है कि भैया इससे, इस स्फेयर से जो फ्लक्स निकलेगा, इस स्फेयर से जो फ्लक्स निकल, छोटा स्फेयर है ना, स्मॉल स्फेयर, फाइव स्मॉल स्फेयर, इस स्मॉल स्फेयर से जो फ्लक्स निकलेगा वो तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, या फिर यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ, हम बोलेंगे नंबर ऑफ, बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are equal to number of electric field lines, sorry, number of electric field lines through small sphere, ये तो लिखा ही नहीं है, through small sphere are equals to number of electric field lines through, तो क्या बोलेंगे, uneven surface और Gaussian surface through outer surface। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रही है, तो उतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से निकल रहा है। और हमने क्या बोला, फ्लक्स क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहाँ से, ये थ्रू स्मॉल स्क्वायर, थ्रू स्मॉल स्क्वायर एंड थ्रू आउटर स्क्वायर। ये चीज समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू फाई ऑफ आउटर स्क्वायर, विच मीन्स फाई ऑफ आउटर स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं बाकी चार्जेस के लिए भी, ये भैया हमारा गॉसियन लॉ, या सॉरी गॉस लॉ जो है हमारा, वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब देखो ऐसे है, नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में गॉस लॉ इतना से ही करेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर में हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, और मेनली जो अपन देखेंगे वो देखने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ जो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत ही इजी हो जाता है, और बहुत ऐसे ऐसे है ना डिफिकल्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम इजीली निकाल सकते हैं। नाउ बिफोर एंडिंग द लेक्चर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास हो रही है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लेट से ले लेते हैं 10 न्यूटन पर कूलम, ऐसे ले लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये यूनिफॉर्म है, मतलब सब जगह सेम है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है। और ये जो सिलेंडर है, ये इसकी लेंथ एल है और इसकी रेडियस जो है वो आर है। हमें निकालना है इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स जा रहा होगा, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो भाई ऐसा है, इस सिलेंडर से जो फ्लक्स जा रहा होगा, हम ये पहले भी बोल चुके हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस kept in uniform electric field is always zero, is always zero। इसका क्या मतलब है, इसका भाई ये मतलब हुआ कि देखो यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर भी ऐसे है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव, इधर का क्या हो गया, पॉजिटिव फ्लक्स हो गया, और दूसरी साइड में क्या हो गया, नेगेटिव फ्लक्स हो गया। ये दोनों फ्लक्स बराबर होंगे क्योंकि इनका एरिया बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोई बोलेगा इस सरफेस के बारे में क्या ख्याल है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया ऐसे है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। नाउ एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं, बट हम यहाँ पे इस बार बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है। तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है 10 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 20 न्यूटन पर कूलम, और बाकी सारी वैल्यू सेम है, ये भी एल है, ये भी आर है। और अब अपने से पूछ लिया कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल चार्ज इनसाइड दी टोटल चार्ज इनसाइड दी सिलेंडर, इस सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये पूछ लिया हमने। तो हम क्या करेंगे देखो हम बोलेंगे फाइव टोटल इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ फाइव टोटल को मैं एक दूसरे तरीके से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से फ्लक्स क्या है, ये एरिया इधर होगा और यहाँ पे एरिया इधर होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, फाइव टोटल इसका क्या होगा, ई डॉट डी एस भी तो कर सकता हूँ मैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है तो मैं ई डॉट एस ई वन एस वन प्लस ई टू एस टू भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ई डॉट एस ई वन एस वन में क्या होगा, ई डॉट सॉरी ई वन डॉट एस वन में क्या होगा कि ये फ्लक्स नेगेटिव आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 10 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होगा। और दूसरा वाला फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो 20 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वजह से हमारे पास जो फाइव टोटल आएगा नेट नेट वो हो जाएगा 10 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है ये चीज़ क्लियर है क्या भैया। अब फाइव टोटल क्या है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो है, तो क्यू इन साइड सिलेंडर क्या होगा 10 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर आ गया, इसमें वैल्यूज रख लो और अब अपन एक्चुअल जो है फाइनल आंसर भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ क्लियर है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में वो करेंगे।